हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। बच्चों हम लोगों ने पीछे रूल नंबर 32 तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 33 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप अपने नोटबुक में इसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको वैसे ही हू बहू वैसे ही एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछेगा। चूँकि मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर्स देखे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेपर देखे हैं और मैंने ये देखा है कि जैसे एग्ज़ाम मतलब हू बहू एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम इसको हल्के में नहीं लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एकदम सरल भाषा में हिंदी में समझाऊंगा और पीछे आप लोग जितना भी पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे, केवल पढ़ते रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। सिलेबस एक लिमिटेड टाइम का होता है, चाहो तो उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें हमेशा दिमाग में बनी रहें इसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और दोस्तों सिर्फ ग्रामर पर ही फोकस नहीं करना है, हमें वर्ड पावर पर भी फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ ग्रामर से नहीं बल्कि ग्रामर प्लस वर्ड पावर से निकलता है। क्लियर है? तो वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग करना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। कई सारे बच्चे उसको हल्के में लेते हैं, तो वर्ड पावर को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। रूल नंबर 33 देखो क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा चीज़ें, ठीक है ना, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। ये जो लिखा है ना, सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3, इसको समझना है थोड़ा। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि विल हैव की हिंदी क्या है, तो देखो भाई विल हैव का ये एक्चुअली फ्यूचर टेंस में आता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। अब इतना आपको नहीं डिटेल में जाना है, आपको मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा और एकदम टू द पॉइंट चीज़ें समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहले आप ये समझो कि ये जो विल हैव लिखा है ना, अच्छा विल को ही शैल कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। विल को लोग शैल भी कहते हैं, लेकिन आजकल शैल का प्रचलन खत्म हो चुका है, शैल की जगह भी लोग विल ही लगा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चाहो तो आप विल की जगह शैल लगा सकते हो। वैसे आप पढ़े होंगे कि विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, सॉरी शैल का प्रयोग आई और वी के साथ लोग करते हैं, और बाकी जितने भी ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, सीता, गीता, बाकी कुछ भी हो उसके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन ये प्रचलन में अब नहीं है। दरअसल किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई वी हो, चाहे ही, शी, इट, दे, राम, श्याम हो, सबके साथ विल का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए बहुत नहीं सोचना है, ठीक है। तो हमें बताना है आपको विल हैव के बारे में। मैं विल हैव के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो आप इसकी हिंदी जान लो। विल हैव की हिंदी होती है चुका होगा। क्या हिंदी निकलती है? चुका होगा, चुका होगा। अच्छा, विल हैव के बाद वर्ब का कौन सा रूप आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे गो का गॉन, प्ले का प्लेड, डू का डन, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब इसको थोड़ा फिर से समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3, ये हिंदी क्या देगा? तो चुका होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट शुरू में लगाया हूँ क्योंकि भाई कोई भी काम करेगा कोई तो सब्जेक्ट ही तो करेगा। और आगे कौन सा वर्ब आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस इतना स्ट्रक्चर को अभी पहले आपको फोकस करना है, मेन रूल तो आगे आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको पहले बेसिक बताया हूँ। आइए थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो, ही सब्जेक्ट है हमारा, विल हैव हो गया हमारा ये, और प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। आप रखना चाहो रखो, ना रखना चाहो ना रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रहेगा तो हिंदी बोलेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे। तो हिंदी क्या निकलेगा इसका? ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने इसकी हिंदी बताई थी चुका होगा, तो हिंदी निकलेगा वह क्रिकेट खेल चुका होगा। थोड़ा और एग्जाम्पल ले लो। अभी मेन टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है ना, अभी ये मेन टॉपिक नहीं है, अभी तो समझना है। अभी शी विल हैव कुक्ड फूड, विल हैव कुक्ड, वह खाना पका चुकी होगी, चुका होगा चुकी होगी, मैंने अभी बताया था। फूड फूड भोजन, वह खाना पका चुकी होगी। दे विल हैव डन इट, विल हैव डन थर्ड फॉर्म है, दे विल हैव डन इट, वे इसे कर चुके होंगे, ठीक है। सरिता विल हैड स्लेप्ट। अब देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। देखने में छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, लेकिन आप अपने नोटबुक में अभी लिखो, नोट करके लिख लो अभी कि विल हैड कोई ग्रामर में ऐसा रूल है ही नहीं, ठीक है। आप अभी तुरंत नोटबुक में लिखो अपने, नोट करके कि विल हैड कोई वर्ड है ही नहीं। तो दोस्तों विल हैड के साथ अगर शैल भी आएगा तो ये भी कोई वर्ड नहीं होगा, क्योंकि विल शैल तो एक ही चीज़ है। अक्सर एग्ज़ाम में, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्स में मैंने देखा है कि विल के बाद हैड देकर पूछता है कि एरर यानी त्रुटि यानी गलती कहाँ है ग्रामर से। तो आपको विल के साथ हैड कभी नहीं लगाना है, क्योंकि असली में क्या है? विल हैव है। दरअसल हैव विल हैव ही होता ही है, आप हैज भी नहीं कर सकते, ठीक है, हैड भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, सिर्फ हैव।
और विल हैव की हिंदी क्या होती है, चुका होगा। तो ये सरिता विल हैड, ये काटो यहाँ से हैव, ठीक है। और हिंदी क्या निकलेगी, तो सरिता विल हैव स्लेप्ट। नोटबुक में लिख लेना, विल हैव का प्रयोग होता है, ना कि विल हैड और ना कि विल हैज, कभी मत करिएगा, हमेशा विल हैव का ही यूज होता है। चलो भाई, मोहन विल हैव डन दिस वर्क। मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल हैव हो गया डन V3, दिस वर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इतना से हिंदी समझ जाओगे। मोहन यह कार्य कर चुका होगा, मोहन यह कार्य कर चुका होगा, चुका होगा की हिंदी आ गई। चलो भाई क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि बाई का हिंदी क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बाई का हिंदी क्या होता है, तो आप कहोगे सर बाई का हिंदी तो द्वारा होता है। बिल्कुल, बाई का हिंदी द्वारा होता है, लेकिन दोस्तों अब मैं आज आपको बताऊंगा कि बाई का हिंदी तक भी होता है। क्या होता है, तक। अब सवाल ये उठेगा कि बाई की हिंदी द्वारा तो होता है और तक भी हो गया, तो कब द्वारा बोलेंगे, कब तक बोलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसी पर आज टॉपिक बताने वाला हूँ। आप देखते ही एग्ज़ाम में मतलब एकदम ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें से आपको सटीक आंसर मिल जाएगा देखते ही। तो आपको ये जानना है कि बाई की हिंदी हम तक कब बोले। वैसे द्वारा वाला तो सिंपल है, जैसे ही वॉज बिटन बाई राम, उसे पीटा गया राम के द्वारा। संस्कृत इज टॉट बाई मोहन, संस्कृत पढ़ाया जाता है मोहन के द्वारा, ये सब तो क्लियर है। लेकिन बाई का हिंदी तक हम कब बोले, तो दोस्तों देखो, कभी भी बाई के बाद अगर कोई टाइम आ जाए, क्या आ जाए, टाइम, बाई के बाद अगर कोई टाइम आ जाए, टाइम बताने वाला कोई शब्द आ जाए, तो आप बाई का हिंदी क्या बोलोगे, तक। तो आप रूल लिख लो नोट में, आप अपने नोटबुक में लिख लो नोट बना के कि बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम की हिंदी होती है, ऐसे यूज़ में बाई की हिंदी क्या होती है, तक। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है ना। बाई प्लस टाइम का हिंदी क्या है, समय तक। अब जो भी समय रहेगा देखा जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ, बाई टुमारो, कल तक। बाई टुमारो का हिंदी क्या होगा, कल तक, ठीक है। बाई 8 o'clock हिंदी क्या होगी, 8 बजे तक। बाई संडे की हिंदी क्या होगी, संडे तक। बाई 2020 का हिंदी क्या होगा भाई, 2022 तक। समझ पाए। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा विल हैव का हिंदी चुका होगा, और अभी आपने पढ़ा बाई का हिंदी तक। चलो भाई, ये भी हमारा मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक अब आ रहा है। अब देखो, मैं आपको एक जो रूल बताने जा रहा हूँ ना, यही हमारा रूल है, रूल नंबर 33। यही हमें मेन पढ़ना है, ध्यान से समझो। अगर आपको विल हैव प्लस V3 दिख गया और आगे बाई प्लस टाइम दिख गया, ठीक है, आप आराम से हिंदी निकाल लोगे। अब ये स्ट्रक्चर है, विल हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस टाइम। अब एग्ज़ाम में पूछता क्या है, यही हमें जानना है। ये पहले तो स्ट्रक्चर लिख लो आप, सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस टाइम, और ऐसे में बाई की हिंदी क्या होगी, तक होगी, क्योंकि आप जानते हो बाई प्लस टाइम की हिंदी होती है तक। ये स्ट्रक्चर आपने लिख लिया। अगर आपने ये स्ट्रक्चर लिख लिया है, तो अब आप समझो एग्ज़ाम में करेगा क्या। ये तो स्ट्रक्चर एकदम ऐसे ही यूज होता है। अब एग्ज़ाम में करेगा क्या कि ये दिखा देगा आपको बाई टाइम, तो ये भरने को देगा, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में आपको ये दिखा देगा तो ये भरने को देगा। जैसे एग्जाम्पल से देखो, देखो मुकेश डैश कंप्लीटेड दिस वर्क बाई नाउ। अब देखो, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो मैंने दिखाया ना, विल हैव को गायब किया है, ठीक है ना। और बाई नाउ यानी बाई प्लस टाइम, नाउ का मतलब अब। अरे अब एक समय का बोध कराएगा ना, समय है अब। तो बाई प्लस टाइम दिखा दिया, बाई प्लस टाइम दिखा दिया और बोल रहा है कि ये भर के दिखाओ। तो 4 ऑप्शन है, विल हैव, हैज, हैव। दोस्तों जो खूब तेज बनेगा ना वही गड़बड़ करेगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, विल हैव। हिंदी क्या होगी, मुकेश यह कंप्लीट कर चुका होगा अब तक। क्लियर है। तो दोस्तों ये दिखा देगा तो ये पूछेगा, और ये दिखा देगा तो ये पूछेगा, यही पूछता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बाई प्लस टाइम का प्रयोग आप चाहो तो वाक्य के शुरू में भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, मुकेश विल हैव कंप्लीटेड दिस बाई नाउ, या आप कह सकते हो बाई नाउ, यहाँ पर बाई नाउ लगा दो, बाई नाउ अब तक मुकेश विल हैव कंप्लीटेड दिस, मुकेश इसे कंप्लीट कर चुका होगा। कंप्लीटेड V3 है ना। तो चलो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आओ आगे देखते हैं। सीता
डैश डन दिस टास्क, टास्क का मतलब होता है काम, बाई प्लस टाइम, देखो दे दिया बाई टू, एकदम ऐसे ही आएगा, एकदम सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मुकेश यह काम कर चुका होगा बाई टुमारो, कल तक। अब ऑप्शंस 4 हैं, वुड है, कैन है, हैज है और विल हैव है। बोलो होगा क्या? तो सटीक आंसर होगा विल हैव। हिंदी क्या होगा? सरिता यह काम कर चुकी होगी कल तक, कल तक यह काम सीता कर चुकी होगी। अगला एग्जाम्पल है कि दे विल हैव कुकड। अभी ध्यान से देखो, विल हैव दिखा दिया, V3 दिखा दिया, अब हमें आगे दिखा रहा है, पूछ रहा है, तो टाइम देखो दे दिया और इसी के साथ लगाना है। तो भाई स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस टाइम। तो विल हैव जब दिखा दिया, विल हैव जब दिखा दिया तो हमें तो बाई भरना है बस टाइम के साथ। तो ओवर फॉर सिंस बाई, जो खूब तेज बनेगा वो सिंस मारेगा, गलत हो जाएगा, बाई होगा। बाई का हिंदी क्या होगा? तक। डाउट हो पूछिएगा, इससे ज़्यादा इसमें आ नहीं सकता जितना बता रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी निकलेगी वे खाना पका चुके होंगे 2 बजे तक। आई शैल हैव गॉन देयर। अब देखो दोस्तों, अभी बताया था ना कि विल शैल एक ही चीज़ है और स्पेशली आई और वी के साथ लोग शैल लगाते हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, विल भी लगा सकते हो। आई शैल हैव गॉन देयर, मैं जा चुका होऊंगा वहाँ टुडे इवनिंग, आज शाम तक, मैं वहाँ जा चुका हूँगा आज शाम तक। बाई फॉर सिंस ऑन, क्या होगा? बाई होगा। क्लियर है? अभी दोस्तों थोड़ा सा ये एक सेंटेंस है जो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो ज़रा, इंपॉर्टेंट। ही सेड डैट ही डैश डन दिस वर्क बाई देन, बाई देन, अच्छा देन का मतलब होता है तब, और बाई का मतलब तक, तब तक, तब तक बोलोगे इसका हिंदी, ठीक है ना। देन समय है, देन एक समय का बोध कराता है ना। अब आपको बताना है कि इसमें आंसर होगा क्या? विल हैव है, कुड हैव है, कुड है, हैड है, वुड हैव है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आंसर ये होगा और मैं पढ़ा भी रहा हूँ ये, लेकिन दोस्तों ज़रा एक चीज़ का ध्यान दो, मैंने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ाया है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में हो तो आगे आने वाले सेंटेंसेस भी पास्ट टेंस में ही होते हैं। कैन का कुड करते थे, विल का वुड करते थे, मे का माइट करते थे, शैल का शुड करते थे, ईजेमार का वाजवेयर करते थे, याद है? याद होगा। तो दोस्तों सेड चुकी है पास्ट टेंस और हमें यहाँ पर भरना है आगे। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में हो तो आगे भी पास्ट होता है, ये हम जानते हैं। तो विल हैव नहीं भर सकते दोस्तों, विल का वुड करना पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। एकदम मतलब बहुत फंसाने वाला प्रश्न है ये और एग्ज़ाम में आया है ये। तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वही होगी, चुका होगा। तो ही सेड डैट, वह कहा कि ही वुड हैव डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका होगा बाय देन, तब तक। ही टोल्ड रमेश, इस पर भी ध्यान देना दोस्तों, टोल्ड आ गया ना, यानी पास्ट टेंस है, टेल का सेकेंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट है, ठीक है ना। थोड़ा आगे देखते हैं। ही टोल्ड दैट रमेश डैश रिच्ड देयर बाई इवनिंग, देखो बाई प्लस टाइम दिखा दिया, बाई प्लस टाइम दिखा दिया तो हमें विल हैव चाहिए, तो विल हैव लगा तो देते लेकिन हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ना वो पास्ट टेंस में शुरू है और पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस हो तो आगे आने वाला वाक्य पास्ट टेंस में ही होता है। तो विल का वुड कर दो, तो ऑप्शन में कौन सा होगा? ये हमारा होगा डी। रमेश ने कहा कि ही टोल्ड डैट, उसने कहा कि रमेश वुड हैव रीच्ड देयर, रमेश वहाँ पहुँच चुका होगा बाय इवनिंग, शाम तक। अगला एग्जाम्पल है द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ट्रेन अराइव हो चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी 5 PM, समय दे दिया भाई, समय के साथ भरने को दे रहा है, ओवर एड बाई सिंस, होगा क्या? तो विल हैव दिखा ही चुका है, एकदम ध्यान से देखो दोस्तों, जो चीज़ बता रहा हूँ वही आएगा। तो विल हैव है, तो विल हैव है तो आगे क्या भरोगे? बाई भरो। हिंदी क्या निकलेगी? ट्रेन अराइव हो चुकी होगी, आ चुकी होगी, पहुँच चुकी होगी 5 बजे तक। अगला एग्जाम्पल है कि मुकेश एंड सुरेश दो लोग हैं, डैश दिल्ली डैश रिच्ड, पहुंच चुके होंगे देयर, वहाँ पे, बाई नाउ, अब तक, बाई प्लस टाइम, ठीक है, भरना है। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस है ना, इसमें कोई सेंटेंस की जरूरत पास्ट में थोड़ी हुआ है। विल है, विल हैव है, हैड है, वुड हैव है, क्या होगा? आंख बंद करके लगाओ विल हैव। हाँ, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हुआ रहता ना कुछ शुरू में, तो ये हम विल हैव को वुड हैव करते, लेकिन नहीं ऐसा कुछ, तो हमें तो विल हैव का ही रूल पढ़ना था। तो आंसर होगा बी। डाउट हो पूछिएगा भाई। हाँ, इसमें देखो ध्यान से, आई थॉट है, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, ठीक है ना, थिंक मैंने सोचना, उसका सेकेंड फॉर्म दिया है थॉट।
मैंने सोचा दैट कि द ट्रेन डैश डिपार्टेड बाई नाउ, अब तक ट्रेन डिपार्ट हो गया होगा, यानी प्रस्थान कर चुका होगा। क्या होगा? वैसे तो हम लगाना चाहते थे विल हैव ही, लेकिन क्योंकि बाई नाउ देख रहे थे, समय बाई प्लस समय, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में शुरू है, और आगे अगर मतलब सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट टेंस में हो तो आगे भी पास्ट ही होता है, तो विल को वुड में बदलना पड़ता है। अच्छा, हैव को हैड नहीं बदलते, मैंने बताया ना कि विल हैड कोई वर्ड नहीं है, तो वुड हैड भी कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर विल हैव है तो पहला वाला ही बदला जाता है, पीछे बताया था मैंने आपको रूल में। आंसर क्या होगा? डी। यू विल हैव चेक्ड योर वर्क, तुम अपना काम चेक कर चुके होगे। देखो विल हैव दिखा दिया ना, आगे पूछ रहा है टुमारो के साथ, तो जल्दी में सिंस मत भर देना भाई, जो जल्दी में रहते हैं वो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एकदम मन शांत करके जितने भी रूल्स पढ़े उनको याद कर करके एकदम सोचना है कि कौन सा रूल है, अगर भूले हो तो फिर लगाना है। तो एकदम ट्रिक है भाई, विल हैव दिख गया, आगे बाई प्लस टाइम तो बाई भरो। कल तक तुम अपना काम चेक कर चुके होगे, कल तक। आओ थोड़ा कॉमन एरर देखते हैं प्यारे बच्चों। और मैंने कहा था ना कि बाई प्लस टाइम पहले भी दे देता है, दिया है। बाई द एंड ऑफ दैट मंथ, देखो बाई प्लस टाइम दे दिया। इस महीने के अंत तक, उस महीने के अंत तक यू विल हैड कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट, तुम वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होगे। पूछ रहा है गलती कहाँ है, तो आप ही बताओ, ए में गलती है कि बी में कि सी में कि डी में। अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने विल हैव पढ़ाया था ना, विल हैव, इसमें देखो क्या किया है, विल हैड, तो इसको काटो, यहाँ पर क्या होगा? विल हैव। विल हैड कोई वर्ड ही नहीं है, मैंने ऊपर नोट में लिखवा दिया है, ठीक है ना। तो आंसर होगा बी। अगला है बाई टुमारो, देखो फिर से समय शुरू में ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई टुमारो, कल तक सी विल हैड गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुकी होगी। तो अभी फिर से आ गया ना, हैड नहीं होगा यहाँ पर होगा हैव। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल है हमारा, दे विल हैव इंटर्ड द रूम, वे कमरे में प्रवेश कर चुके होंगे, विल हैव प्लस V3, बाई नाउ, अब तक। बताओ भाई, इसमें कोई त्रुटि दिख रहा है आपको? हाँ, ज़बरदस्ती त्रुटि ना देख लेना, ठीक है ना। इसमें नो एरर है। कहाँ गलती है? देखो विल हैव है प्लस V3 है प्लस बाई प्लस टाइम है, ठीक तो है। द प्रोग्राम विल हैव स्टार्ट बाई नाउ, प्रोग्राम शुरू हो चुका होगा अब तक। तो द प्रोग्राम विल हैव के बाद तो V3 चाहिए ना, ये तो स्टार्ट दिया है भाई, V3 चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टार्टेड होगा। क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर होगा सी। दोस्तों अगर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ तो आप बोलना कि सर बहुत सारे एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बता देना। वैसे मैं एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ क्योंकि देखो दोस्तों, पढ़ाई बहुत कठिन नहीं होता है, अगर आप अभ्यास ना करो तो वो कठिन हो जाता है। चीज़ें सारी आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और वर्ड पावर को बिल्कुल इग्नोर ना करना, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना। बहुत सारा नोट्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वो बार बार देखना होता है, अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। चलो, ही सेड दैट मीरा विल हैव एंटर्ड द रूम बाई 8 AM। हिंदी है, उसने कहा कि देखो भाई ध्यान से देखना है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में है, तो आगे ध्यान देना थोड़ा, कि मीरा विल हैव एंटर्ड द रूम, मीरा कमरे में प्रवेश कर चुकी होगी बाई 8 AM, 8 बजे तक। बताओ गलती कहाँ है? तो भाई मेरे सेंटेंस तो एकदम सही लग रहा था अगर मैं इसको हटा देता तो, लेकिन हम हटा तो सकते नहीं, तो बताओ क्या गलती है? ही सेड, चूँकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में है ना, तो आगे भी तो पास्ट होगा, तो ये विल नहीं, यहाँ पर होगा वुड, ठीक है। असली में तो रूल विल हैव का ही पढ़े हैं, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में हो तो आगे हम पास्ट करते हैं, तो विल का वुड करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, हैव को मत बदल देना, विल हैव में केवल पहला वाला ही बदलेगा। उसने कहा कि मीरा कमरे में प्रवेश कर चुकी होगी 8 बजे तक, AM लिखा है ना, सुबह 8 बजे तक। आई थॉट, मैंने सोचा, ध्यान से देखना भैया, ये भी पास्ट है, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट। मैंने सोचा दैट कि यू वुड हैड गॉन बाय इवनिंग, तुम जा चुके होगे शाम तक। भाई वुड हैड ये कहाँ से आ गया भाई? विल हैव का कम से कम वुड हैव करो, ठीक है ना। वुड हैड कोई वर्ड नहीं है, वुड
हैड भी कोई वर्ड नहीं है, आता है एग्ज़ाम में, काट दीजिएगा, आएगा तो गलत है ये। वुड हैड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। विल का वुड कर दिए, ठीक है, बाकी हैव नहीं बदलेंगे। सीता ने कहा, लो फिर से पास्ट में आ गया भाई। सीता ने कहा दैट कि मीरा विल हैव कुक्ड फूड बाय नाउ। सीता ने कहा कि मीरा खाना पका चुकी होगी अब तक। गलती है भाई कि नहीं? सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होता है, तो भैया इस विल को वुड करो ना, ठीक है, बाकी सब सही है। बी में गलती है। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका होऊंगा। आई सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारा स्ट्रक्चर है, प्लस V3 दिस वर्क, मैं यह काम ख़त्म कर चुका होऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। ठीक ही है। वाक्य में बताओ कोई गलती दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो लगाओ नो एरर, आंसर डी होगा, ठीक है। हिंदी बोल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 9 नंबर कह रहा है कि यू विल हैव मेड ऑल द पिक्चर्स। यू विल हैव ठीक है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड भी सही है। तुम बना चुके होगे ऑल द पिक्चर्स, सारे पिक्चर्स को बना चुके होगे बाय द एंड ऑफ दिस इवनिंग, मतलब शाम के अंत तक तुम सारे पिक्चर्स बना चुके होगे। ठीक तो है भाई, नो एरर है। फिर कह रहा है ना कि आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि बाय 8 PM, देखो समय दे दिया, बाय प्लस टाइम, यू विल हैव स्लीपिंग। लो ना, तो गलती है, क्या गलती है बताओ? यहाँ पे बाई प्लस टाइम दे चुका है, कहीं भी वाक्य में कहीं भी दिया है ना, तो आपको विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखो विल हैव के साथ क्या किया है, स्लीपिंग किया है। स्लीपिंग थोड़े होगा, स्लीपिंग चौथा फॉर्म है, ING फॉर्म। स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लैप्ड, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे सी। मैं जानता हूँ कि 8 बजे तक तुम सो चुके होगे। बाई प्लस टाइम कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, लास्ट में रखो, शुरू में रखो, कहीं रखो, तो एकदम क्लियर है। एक और एग्जांपल लो, ऐसे क्वेश्चन आता है, यू हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। अब देखो भाई इस सेंटेंस में ना जो अंडरलाइन है, बताना है कि ये गलत है कि सही है। अगर गलत है तो बताओ क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी। अगर सही है तो आंसर होगा तुम्हारा डी। तो अब देखो ना, बाई टुमारो प्लस समय दे दिया है, बाई प्लस टाइम दिया है ना, तो बाई प्लस टाइम देखकर आपको कौन याद आता है? विल हैव प्लस V3। तो ये तो विल हैड है, ये होगा नहीं, ये हैड बस है, ये होगा नहीं, तो विल हैव प्लस V3 लगाओ ना, यहाँ पे बी नंबर होगा, ठीक है। तुम इस काम को कर चुके होगे कल तक। अब एक भी छूटेगा नहीं इस टॉपिक से, ठीक है, सब बता दिया। सीता ने कहा, देखो सेड है, सेकेंड फॉर्म है, से का सेकेंड फॉर्म है सेड, यानी पास चल रहा है सेंटेंस। दैट की शी विल हैव डन दिस वर्क बाय इवनिंग, वह यह काम कर चुकी होगी शाम तक। बताओ कहाँ गलती है? वैसे अगर ये सेंटेंस यहाँ बस इतना होता ना तो ये वाक्य पूरा सही था। सी विल हैव डन दिस वर्क बाय इवनिंग, वह यह काम ख़त्म कर चुकी होगी। लेकिन आप देखो सेंटेंस की शुरुआत क्या है, पास्ट टेंस में है। तो अगर पास्ट टेंस में है तो ये विल को वुड करना पड़ेगा ना, तो कैन तो होगा नहीं, शैल तो होगा नहीं, तो होगा क्या, ये वुड हैव लगाओ ना आप आंसर। तो आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? कोई दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत होना चाहिए, इतना सारा एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एकदम 20 में 20 नंबर आए और आप लोगों का एकदम एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आप पास हो जाओ और आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लगे, ठीक है। चलो भाई अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 31, ठीक है। अब रूल नंबर पढ़ेंगे हम लोग 34, 33 पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे 34। बहुत प्यारा रूल है, बहुत प्यारा। पहले तो आप ये अपने नोटबुक में लिखो, क्या है तो सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन, ये हमारा रूल है, सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन। जैसे एग्जांपल देख लो आप, विलेज आफ्टर विलेज। देखो विलेज क्या है, सिंगुलर एक वचन कोई नाउन है, नाम है, आफ्टर प्लस फिर से वही सिंगुलर नाउन आया ना। अब इसका हिंदी हमें सीखना है, इस स्ट्रक्चर की हिंदी होगी क्या, तो इसका हिंदी देखो, गांव के बाद गांव, मतलब क्या, गांव के गांव। हम लोग नहीं बोलते कभी कभी गांव के गांव बह गए, वही है ये, ठीक है ना। तो विलेज आफ्टर विलेज का हिंदी होता है गांव के गांव। तो इस स्ट्रक्चर पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले दिखा दूं, उसके बाद मेन चीज़ें बताऊंगा। सिटी आफ्टर सिटी, अब इसकी हिंदी क्या होगी भाई, शहर के शहर, ठीक है, ये हिंदी है।
लिख सकते हो आप। पेजेज आफ्टर पेजेज, इसकी हिंदी क्या है? तो भैया पहले तो ये गलत है। क्यों गलत है तो सुनो। मैंने बताया है सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन, और इसमें लिखा क्या है? देखो दोस्तों, ये पेजेज लिखा है। पेजेज, पेजेज कहाँ से आ गया भाई? हमें तो सिंगुलर चाहिए ना। सिंगुलर का मतलब एक वचन, ठीक है। तो पेज आफ्टर पेज होगा। हिंदी पन्नों, पन्ने के पन्ने, जैसे नहीं होता हमने पन्ने के पन्ने पढ़ डाला। अगला है, अगला है बुक आफ्टर बुक्स। अभी देखो इसमें भी बहुत बड़ा मिस्टेक। सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन होना चाहिए। दोस्तों होता है हमारा सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन, लेकिन इसमें दिया क्या है? ये प्लूरल दे दिया। तो पहले इसको आप बुक करो, सिंगुलर करो, ठीक है। किताब के किताब, ठीक है ना, ये हिंदी होगा। ट्रीज आफ्टर ट्री, अब देखो ये भी मिस्टेक दिया है। ये तो सिंगुलर है लेकिन ये तो प्लूरल कर दिया, तो क्या होगा? ट्री आफ्टर ट्री। पेड़ के पेड़। तो अब दोस्तों इसमें देखो समझना क्या है हमें। हमारा जो मेन है रूल है, आप इसको देखो, यही आपका मेन रूल है, रूल नंबर 34। आप इसको लिख लो, सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन, ये तो पीछे ही लिख लिए, और इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। यही सीखना है हमें कि ये जो सिंगुलर नाउन है दोनों आफ्टर से जो जुड़ा है ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और वर्ब भी जो लगेगा इसके साथ वो सिंगुलर ही लगेगा। यानी इज और आर की कोई बात करे तो आप इज लगाओगे, वाज और वेयर की कोई बात करे तो आप वाज लगाओगे, और अगर कोई हैज़ और हैव की बात करे तो आप हैज़ लगाओगे। क्लियर है? तो रूल मैं आपको फिर से दिखा दूं, सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी आगे लगेगा तो सिंगुलर ही लगेगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हिंदी बता ही दिया हूँ, फिर भी बताऊंगा आगे भी। पेज आफ्टर पेज, ठीक है भाई, सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन। रेड बाई मी, मेरे द्वारा पढ़ा गया। वाज और वेयर दो ऑप्शन है, होगा क्या? तो भैया होगा वाज। पेज आफ्टर पेज वाज रेड बाई मी, पन्ने के पन्ने मेरे द्वारा पढ़े गए, ठीक है ना। सेंटेंस थोड़ा थोड़ा पैसिव वॉइस में है, पढ़ा गया। अगला एग्जाम्पल है विलेज आफ्टर विलेज डैश स्वेप्ट अवे, और वाज और वेयर ऑप्शन है, मान लो वाज और वेयर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो गांव के गांव बह बह गए, स्वीप अवे का थर्ड फॉर्म स्वेप्ट अवे, जिसका हिंदी होता है बह गए। वाज और वेयर, बताओ होगा क्या? तो भाई सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी आता है इसके साथ सिंगुलर ही, तो वाज होगा। अभी देखो अगला कॉमन एरर से है, ठीक है। ट्री आफ्टर ट्री, ठीक है। वर कट, काटे गए बाय द वुड कटर्स, लकड़ी काटने वालों के द्वारा। कहाँ गलती है आपको बताना है, अगर कोई गलती नहीं तो नो एरर। तो पेड़ के पेड़ काटे गए, यानी एक पेड़ के बाद एक पेड़ के बाद एक पेड़ के बाद ऐसे काटे गए, एक एक पेड़ काटे तो बहुत सारे गए लेकिन एक एक करके काटे गए, तो बताओ होगा क्या? तो रूल तो मैंने सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन बताया, सही है, लेकिन वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे? वाज होगा। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल है एकदम ऐसे ही आता है दोस्तों, आई कैन रीड पेजेज आफ्टर पेजेज, मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। इसमें वर्ब लगाने का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये शुरू में रहता तब तो वर्ब लगता, सब्जेक्ट के रूप में आता, तो ये तो बीच में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं और क्या गलती है इसमें। मैं पढ़ सकता हूँ पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल, बाइबल होली ग्रंथ है, होली बुक है, कोई पवित्र ग्रंथ है, इसलिए द लगाया हूँ। तो बताना है आपको कि इसमें कहाँ गलती है। इसमें गलती है बी में, क्योंकि सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन मैंने पढ़ाया है, बहुवचन नहीं, ठीक है ना। आप सोचोगे कि दोनों में तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर का ही रूल ही है, पेज आफ्टर पेज होगा। क्लियर? मैन आफ्टर मेन इज गोइंग, ये टू है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये टू है, ठीक है। टू सी दैट बाबा जी, आदमी के आदमी जा रहे हैं देखने उन बाबा जी को, उस बाबा जी को। बताओ भाई क्या गलती होगा? तो दोस्तों इसमें ए में गलती है, क्योंकि मैन सिंगुलर है लेकिन मेन प्लूरल है, ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मैन होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ए। तो जैसे जैसे बताया हूँ एकदम वैसे ही आता है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप, ठीक है। आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, अभ्यास करते रहिएगा, ठीक है।